Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पे हमारा अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी में संबंध क्लियर है। तो देखते हैं अल्फ़ा और बीटा डीसी में क्या संबंध है। दोस्तों एम्पलीफायर के केस में हमें अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी की जो वैल्यू आती है उसे हमें याद करना होगा, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांजिस्टर के केस में। क्योंकि अगर हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि अगर अल्फ़ा के मान में बहुत ही छोटा सा परिवर्तन होता है तो बीटा के मान में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसलिए दोस्तों हमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के लिए भी हमें अल्फ़ा के मान को क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है ताकि अल्फ़ा के मान में ज़्यादा परिवर्तन ना होने पाए। क्योंकि अल्फ़ा के मान में पॉइंट भी परिवर्तन अगर होता है तो बीटा डीसी के मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर बीटा डीसी में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा तो हमें कलेक्टर करंट में भी क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों एक इक्वेशन हम जानते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। दोस्तों ये कॉमन इक्वेशन है। इस समीकरण को हमें पता है आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। दोस्तों हम इस समीकरण से क्या करेंगे, अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी के मध्य हम संबंध को प्राप्त करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें आई ई आई बी और आई सी में से क्या करेंगे कि हम आई सी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, यानी कि आई सी से हम दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। क्लियर है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अल्फ़ा डीसी होता है उसका मान क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई, और जो हमारा बीटा डीसी होता है उसका मान क्या होता है, अभी मैंने देखा था आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये, और ये जो हमारा इक्वेशन है वो ये है, लेकिन ये दोनों हमारे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फ़ा डी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डी सी प्लस। क्लियर है। तो माइनस को हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा डी सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डी सी। क्लियर है। 1 अपॉन अल्फ़ा डी सी माइनस 1 बीटा डी सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा डी सी माइनस 1 इंटू बीटा डी सी इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हम अल्फ़ा डी सी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा डी सी इंटू बीटा डी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा डी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो बीटा डी सी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फ़ा डी सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डी सी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिस पे हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दोस्तों यह जो फैक्टर है इसी के अकॉर्डिंग हम ऑपरेटिंग पॉइंट को भी क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। क्योंकि अगर अल्फ़ा के मान में अगर हम देखते हैं बहुत ही छोटा सा परिवर्तन किया जाता है तो बीटा डीसी के मान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल, एक दोस्तों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि अगर अल्फ़ा डी सी 1 का मान हम एक बार 0.92 पुट करेंगे और एक बार हम 0.94 पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि पहले इस वाले इक्वेशन पे हमारे बीटा डी सी 1 का मान क्या आया था और 0.94 पे हमारे बीटा डी सी 2 का मान क्या आया था, और फिर इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें डिफरेंस कितने का है, 0.02 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें
फाइंड आउट करना है बीटा DC1 माइनस बीटा DC2। क्लियर है दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे आउटपुट बीटा DC के लिए। ठीक है, अगर हम इसको AC में रिप्लेस करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें यह AC के लिए प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? AC के लिए बीटा DC को ठीक है को हम बीटा AC लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि AC के केस में हम क्या निकालते हैं? डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? कि केस में हमारा क्या था? IC/डेल्टा IB, यानी कि जो हमारा इनपुट करंट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कलेक्टर करंट में स्मॉल चेंजेस तथा बेस करंट में स्मॉल चेंजेस, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? बीटा AC बोलते हैं। जहाँ पे हमारा क्या होगा? VCE बराबर 0 या फिर कांस्टेंट होगा। क्लियर है दोस्तों? इसके आधार पे कुछ फैक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं। जो हमारा बीटा DC है, बीटा DC के अनुसार अगर हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1 के अगर समीप होती है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1 की क्या होती है? समीप होती है, तो क्या होता है उस समय? जो हमारी बीटा की वैल्यू होती है वो हमारी अनंत के समीप पहुंच जाती है। अगर हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1 के समीप होती है तो हमारी जो बीटा की वैल्यू होगी वो हमारी कहाँ पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट के समीप पहुंच जाती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि इसके कारण से हमारा क्या होता है? जो करंट गेन होता है वो अधिक होता है। करंट गेन क्या होता है हमारा? करंट गेन वो क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि जो धारा लब्धि होती है वो अधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे जो UPPCL हो गया, NTPC हो गया और LMRC हो गया, इसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।